नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 मार्च 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है सोमवार। आज होलिका दहन है राजस्थान में। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र रात्रि 12:05 तक है। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है रात्रि 8:53 तक, आगे धृति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। कोई भी काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उस कार्य का क्रेडिट भी मिलेगा। करण वणिज है दोपहर बाद 4:20 तक, आगे वृष्टिकरण है। सूर्योदय का समय प्रातः 6:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:23 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा। इसे टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो इस दौरान अगर आप भगवती का स्मरण करते हैं, दुर्गा का नाम लेते हैं, तो ये राहु काल आपके लिए योग कारक बन जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:09 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि सूझबूझ से इन्हें हमें टाल देना है। ये है दोपहर 12:56, 1:42, फिर दोपहर 3:16 और 4:03। समझदारी से इनको टाल देंगे तो दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो इसका परिहार करें। दिशाशूल परिहार बहुत ही सरल सा है। करना कुछ नहीं है कि आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके दर्पण में अपना मुख देखना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये करें, ये प्रक्रिया आप कर रहे हो, तो अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, अपने हृदय में उन्हें स्थित माने और फिर इस दिशा में यात्रा करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, योग कारक समय है सुबह 9:37 से सुबह 11:04 तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7:55 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक है, शुभ है, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो जो भी अच्छे एफर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक संतान संबंधित शुभ सूचना से प्रसन्न होंगे। बहुत ही कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके संतान से संबंधित होगी। वृष राशि के जातक चिंता अवसाद से रहेंगे आज पूरे दिन परेशान। मिथुन राशि वालों को सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिख रहा है और कर्क राशि वाले धन के मामले में बहुत ही अच्छे से मजबूत होते हुए आज दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों को आज ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको कहीं ना कहीं नुकसान दिलवा सकता है। ऐसे ही कन्या राशि वालों को धन संबंधित कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। तुला राशि वालों को आय से संबंधित कोई नया सोर्स बन सकता है, नया इनकम सोर्स, कोई बिजनेस या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट आज शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातकों को ऑफिस में मिलेगी प्रशंसा और धनु राशि वालों को धार्मिक यात्रा की संभावना बनती हुई दिख रही है। कोई तीर्थ स्थान पर आप जा सकते हैं, नहीं तो कहीं कथा सुनने भी जा सकते हैं। मकर राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या पूरे दिन परेशान करके रखेगी। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी चलती रहेगी आज। कुंभ राशि वाले अपने जीवन साथी से मनभेद मिटा सकते हैं, यानी कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो आज का दिन बहुत अच्छा है उसको ठीक करने के लिए। ऐसे ही मीन राशि वाले शत्रु बाधा से मुक्ति पाएंगे। अगर कोई पुरानी दुश्मनी रंजिश चल रही है, आज आप बैठ कर उसको सुलझा सकते हैं। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, हमारी प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो मनुष्य रूप में जन्म लेने और मनुष्य होने का भेद समझाता है, जो कुछ इस प्रकार है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। यानी कि जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील और गुण और धर्म इनमें से कुछ भी नहीं है तो मनुष्य रूप होते हुए भी इस धरती पर भार है, यानी बोझ है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। असल में वो मनुष्य ही नहीं है बल्कि मृग या भेड़ बकरी जैसे बस चरते रहते हुए जो जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा एक पशु है।
तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा जन्म मनुष्य रूप में हो गया, हमें मनुष्य बनना भी पड़ता है। मनुष्य और पशु में भेद यही है कि मनुष्य विद्या का अभ्यास कर सकता है, तप कर सकता है, शील द्वारा जगत में विख्यात हो सकता है और अपने गुणों से प्रसिद्ध और धनी हो सकता है। साथ ही धर्माचरण कर अपने जीवन का सार भी पा सकता है। ऐसा कुछ भी यदि वो नहीं करता है तो उस मनुष्य को शास्त्र की भाषा में पशु ही माना जाएगा। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिनसे आप सफलता की ओर बहुत ही दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। दर्शकों, आज होलिका के दिन, होलिका दहन के सुंदर दिन, इस महापर्व पर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत एक सुंदर उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन एक रुमाल लीजिए, 5 गुलाब के फूल लीजिए, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ लीजिए। फिर किसी भी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने बैठें और उस रुमाल में रखकर सामने और शेष जो सारी वस्तुएं उनको हाथ में रखें और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें और बारी बारी उन वस्तुओं को उसमें डालते रहें। इस प्रकार करने के बाद इनको इकट्ठा करें और कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरा कर्जा उतर जाए, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। और ये जो क्रिया है इसको आज से शुरू करके आगामी 7 सोमवार तक आप करें। बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, कोई कर्जा है तो वो भी उतरने लगेगा। ऐसे ही मानसिक अवसाद से पीड़ित या नेगेटिव मानसिकता से परेशान लोग आज रात अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील गाड़ दें, बहुत ही जल्दी आपको फायदा होगा। चांदी की कील छोटी भी लगाई जा सकती है, यानी एकदम छोटी छोटी कील लगा दें तो बहुत जल्दी चमत्कारिक उपाय है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा, आपके मानसिक अवसाद को खत्म करेगा, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा को बहुत ही प्रबल कर देगा, साथ साथ आपकी पैसों की समस्याएं भी दूर होने लगेंगी। ऐसे ही वर्ष भर सुख शांति के लिए आज घर का मुखिया एक पान का पत्ता ले, उस पे शुद्ध जो देसी गाय का घी होता है उससे भीगी हुई 2 लौंग उसमें रखें, 2 पताशे रखें, 2 बड़ी इलायची रखें और उसे हाथ में लेकर होलिका की 3 परिक्रमा करें। फिर घर की सुख शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के बाद उस पान को होलिका में अर्पित कर दें और उनको प्रणाम करें। बहुत जल्दी, बहुत ही आराम से सारी नकारात्मकता दूर होगी, घर के अंदर सुख शांति की स्थापना होगी। ऐसे जो लोग नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है या जिन्हें दृष्टि दोष बार बार लगता है, उनको आज करना बस ये है कि 11 नग काली हल्दी के लें और 11 ही गोमती चक्र लें और साथ में एक नारियल लेकर अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लें और होलिका में अर्पित कराएं और वहां एक दीपक जलाएं। तुरंत आपको आराम आएगा, नेगेटिविटी उतर जाएगी और नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। ऐसे ही मुसीबतों से बचने के लिए और वर्ष भर समस्याओं से सुरक्षित रहने के लिए आज आप एक काले वस्त्र में कुछ काले तिल, थोड़ा सा खड़ा नमक यानी साबुत नमक, राई, लाल मिर्च बांध लें और उस पोटली को अपनी जेब में पूरा दिन रखें, यानी सुबह से रात्रि तक। और रात्रि में जब होलिका दहन हो तब अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और उसे जलती हुई होलिका में डाल दें। इस छोटे से उपाय से निश्चित रूप से आप लाभान्वित भी होंगे, पूरे साल, पूरे वर्ष भर सुरक्षित रहेंगे, बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के इस विशिष्ट दिन के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हेतराम जी की, जो कि है रानीसर से, राजस्थान से, और 20 जून 1993 का जन्म है, सुबह 4:45 और रानीसर में इनका जन्म है। पूछ रहे हैं नौकरी के विषय में जानना है। देखिए हेतराम जी, पुलिस फौज के आपके योग बनते हैं जन्म पत्रिका में, या फिर बिजली बोर्ड या रेलवे या कोई भी टेक्निकल काम आप कर सकते हैं, या फिर जैसे माइंस से संबंधित कोई क्षेत्र हो वहां आपकी नौकरी लग सकती है। हो सकता है कि आप अभी शिक्षक की तैयारी कर रहे हो लेकिन शिक्षक का आपके बहुत अच्छा योग नहीं है, आप थोड़े से भ्रमित भी हैं। आपका भाग्योदय घर से दूर जाकर या घर से दूर रहकर होगा। तो वर्तमान में गुरु की महादशा है, ये उतनी योग कारक नहीं है, लेकिन जो अंतरदशा चल रही है वो बहुत ही योग कारक है। अंतरदशा की दृष्टि से अभी से लेकर जून 2024 तक का समय बहुत ही सटीक है आपके कैरियर को सेट करने के लिए। थोड़े से उपाय कर लीजिए, जैसे राहु केतु की शांति आप करवा लीजिए, शुक्र ग्रह के जाप करवाइए, एक फायर ओपल गले में पहन लीजिए, तो बहुत जल्दी रोजगार संबंधित जो समस्या है उसका समाधान होगा, आपकी कहीं ना कहीं अच्छी जॉब भी लग जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है चिराग जी की और जन्म की तारीख है 30 दिसंबर 1974, सुबह शाम को 4:30 का जन्म है। जन्म का स्थान है अहमदाबाद
और इनका प्रश्न है, राजनीतिक संभावनाएं हैं क्या जन्म पत्रिका में और भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, जन्म पत्रिका में कुछ बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिति है, जैसे कि शनि शुक्र बुध का आपस में दृष्टि संबंध, जो कि सारे केंद्र और त्रिकोणों का संबंध बना रहा है। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे में आपको संघर्ष के बाद सफलता और गुप्त मार्ग से, यानी गोपनीय मंत्रणा से, कहीं सीक्रेट मीटिंग से, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि की सहायता से जीवन में आगे बढ़ने के योग है। राजनीति में आपके बहुत ही प्रबल योग है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वर्तमान ग्रह दशा बहुत ही योगकारी चल रही है, तो आप एक उत्तम क्वालिटी का अगर फायर ओपल गले में पहन लें और बुध शुक्र शनि के आप जाप करवा लें, साथ साथ एक पन्ना भी आप हाथ में पहन लेते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी कार्य सिद्धि होगी और आपकी जो मन की इच्छा है राजनीति में आगे बढ़ने की, वो भी हो जाएगी। जमीन संबंधित कामों में आपको फायदा है, विशेषकर जो विवादित जमीन के मामले होते हैं उसमें आपको आर्थिक रूप से बड़ा फायदा हो सकता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आज के इस विशेष दिन का पूरा लाभ आप उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, मनुष्य का और पशु का भेद समझाए, उसे अपने जीवन में उतारकर एक बेहतर मनुष्य बनेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि हमको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन को हमें कैसे खूबसूरत बनाना है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपकी रहेगी और कौन सा होगा आपका मूलांक, हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 6 मार्च 2023। आज की तारीख नंबर 6, जिनके की स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र रेजोनेट करते हैं हमारी लाइफ पार्टनर से, लग्जरी से, ओवरऑल हमारी सक्सेस से। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मूलांक 6 का, यानी कि हमारे शुक्र देव का प्लैनेट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इसी सीरीज में एक और बात बताऊंगी, जो मैं आपको हर रोज बताती हूं कि साइंटिफिकली हमारी जिंदगी में, हमारे जो सनातन पद्धति में बहुत सारी तरीके बताए गए हैं, उसका एक्चुअली में क्या बेनिफिट पड़ता है। तो दोस्तों, हम जब भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, जब भी हम मंदिर में प्रणाम करते हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, हमारे बॉडी में, जैसे हमारे आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मेजर 7 चक्रास होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन मेजर 7 चक्र बताए गए हैं। उसके अलावा भी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी सर्किल्स, जहां से हमारी जो ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं और ऊर्जा वहां से आगे की ओर गति करती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी हथेलियों में, हमारे घुटनों में, हमारे तलवों में भी जो है वो चक्र होते हैं, जो कि एनर्जी को रिसीव करते हैं और एनर्जी को देते हैं। तो जब भी मंदिर हम जाते हैं, तो मंदिर क्या होता है, मंदिर वास्तविकता में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा एक जगह, एक पुंज के रूप में इकट्ठी होती है। तो जब भी हम ऐसे स्थान पर जाते हैं और वहां जाके जब हम प्रणाम करते हैं, हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा पूरा शरीर उस ऊर्जा के संपर्क में आता है। और जब हम डाउन होते हैं तो एक्चुअली में हम रिसीव कर रहे होते हैं, हम ग्रहण कर रहे होते हैं, और वो जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो परमात्मा की ब्लेसिंग है, वो हमारे चक्रों के द्वारा हमें हमारे शरीर में प्राप्त होती है। सो ये कंप्लीटली एक साइंटिफिक रीजन है हमारे साष्टांग प्रणाम का भी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन, यानी कि 6 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है और हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मदर अर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा लव और कंपैशन महसूस करने वाले हैं।
आज का आपका दिन जो है वो प्रकृति के इर्द गिर्द बीतने वाला है। कहीं ना कहीं आप नेचर से आज कनेक्शन महसूस करने वाले हैं और आज जितना ज्यादा आप प्रकृति से रिलेटेड काम करेंगे, फिर वो चाहे प्लांटेशन का काम हो, किसी नर्सरी का काम हो, या फिर वो कृषि से रिलेटेड काम हो, जल तत्व से रिलेटेड काम हो, कोई भी ऐसा कार्य अगर आप करेंगे तो देखेंगे आपका दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। आपको इमोशनली, मेंटली बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। फिर अगर आप चाहे किसी दूसरे फील्ड से क्यों ना हो, लेकिन आज आप अपने ऑफिस या घर में भी अगर आप प्लांटेशन करते हैं या फिर आप जाते हैं नर्सरी ऐसा कुछ खरीदने के लिए भी, तो ऐसा चांस आज बन सकता है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप चाहें तो अपने लव्ड वंस को आज आप कुछ प्लांट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए अर्थ गार्डियन का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है कि देखिए, जितना अधिक आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कदम तो अपने जमीन पर ही रखेंगे। परिंदा कितना ही ऊंची उड़ान उड़ता है लेकिन आना तो उसको धरती पे पड़ता है या वृक्ष की डाल पर आके बैठता है। तो ठीक उसी प्रकार से जितना ज्यादा हमारी रूट्स स्ट्रांग होंगी उतना ही अधिक हम आगे जीवन में ग्रो कर पाएंगे। तो आज आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं कि जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं, आप जो भी कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, कोई नई जॉब या अपने जीवन के लिए जो भी, अपने करियर के लिए जो भी सोच रहे हैं, तो आज उसमें आगे आप जरूर बढ़ेंगे। आपको ग्रोथ अवश्य ही मिलेगी, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन साथ ही साथ डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको ग्राउंडिंग भी साथ के साथ करते चलना है, जिससे कि आपके अंदर ईगो ना आए। जो भी कुछ आप हासिल करेंगे उसका ईगो आपके अंदर ना आए, तो आपको ग्राउंडिंग करना है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 3 के लिए ईगल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को हायर रखना बहुत जरूरी है। आपकी अपनी विचारधाराओं को ब्रॉड रखें, जिसे कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड होना। तो आज आपके लिए ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हर विषय को आपको बहुत संकीर्ण विचारधारा से नहीं देखना, नहीं सोचना है। हो सकता है आज आपके समक्ष कोई व्यक्ति ऐसी बात करे और आप उसे तुरंत जज करने लग जाएं, या कोई एक ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष निर्मित हो जिसका आप तुरंत जो है उसका रिजल्ट निकाल दें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आज शांत रहना है और चीजों को न्यूट्रल रूप में होते हुए एक दूसरे हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। ईगल का कार्ड जब भी आता है तो आपको क्या बताता है कि चीजों को संकीर्णता से मत देखिए बल्कि एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, तभी आप उसकी सत्यता को वास्तविकता में जान पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है व्हाइट विच का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बी द लाइट। आज आपके चारों तरफ किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, फिर वो चाहे आपके फेवर की हो या वो आपके प्रतिकूल हो, लेकिन आपके भीतर के प्रकाश को आपको जगाए रखना है, क्योंकि यही जो आपके स्ट्रगल का दिन है, यही जो आपके लिए चैलेंज का दिन है, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। जब वो आपके मुख से आपके स्ट्रगल्स को और उसको ओवरकम आपको कैसे आपने किया उसको सुनेंगे और जानेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाए रखना है, जिससे कि आप परमात्मा पे यकीन करें कि जो भी कुछ आज आपके साथ घटित हो रहा है उसमें आपका भला छुपा हुआ है। जो भी कुछ आपके साथ घटित हो रहा है उससे वर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है, तो उतने में ही चीजें जो हैं वो मैनेज हो जा रही हैं। तो अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर ना करें, बल्कि पूरी तरह से स्ट्रांग रखें और परमात्मा को सरेंडर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है अर्थ गार्डियन का कार्ड है। आपको जो है
बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होना है, बल्कि आज आप अपने आप को परमात्मा को सरेंडर करें और ग्राउंडिंग करके ही सारे काम करें। आज आप जितना ज्यादा रूटेड होंगे, जितना ज्यादा ग्राउंडेड होंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी सक्सेस को आप प्राप्त कर पाएंगे। कहते हैं ना, मकान की नींव जितना अधिक मजबूत होती है, उतना ही अधिक जो मकान है वो मजबूत रहता है। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको अपनी नॉलेज पे फोकस करना है। जिस भी विषय पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, उस विषय की नॉलेज आपको रखनी है। उस विषय के सारे प्रॉस एंड कॉन्स आपको मालूम होने चाहिए। और आपको एक्चुअली में अपने ऑरा को और अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मार्च 2023 के लिए। और हमारे एंजल एंसेस्टर्स मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रहे हैं। आज की तारीख भी है नंबर 6 और मूलांक भी है नंबर 6। और हमसे कहा जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो है स्वाध्याय करना है। आज के दिन आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो भी कोई आपको सफलता चाहिए, अपने मन मुताबिक सफलता, क्या उसको प्राप्त करने की योग्यता आप अभी रखते हैं? आपको जो पद चाहिए, जिस पद पर आप आसीन हैं, क्या आप उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? कुल मिला के आज का दिन बाहर नहीं बल्कि खुद के ऊपर फोकस करने का है और खुद को और अच्छा बनाने का है, खुद को और बेहतरीन इंसान बनाने का है। जो भी प्रोफेशन आपका है उसमें अपने आप को मास्टर बना दीजिए उस प्रोफेशन का। आज का दिन आपको खुद पे काम करना है, ना कि बाहर अपनी एनर्जीज को देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा यानी हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 6 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फायर गार्डन का कार्ड है। आपकी एनर्जीज आज की बहुत अच्छी हैं। आप जो भी कुछ चाहते हैं उसे हासिल कर पाएंगे। अपने कार्यों को बखूबी आप पूर्ण कर पाएंगे। फिर आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आज आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे, बशर्ते हड़बड़ी नहीं करनी है। ऊर्जाएं आपके फेवर में है, नो डाउट, लेकिन आपको कोई भी काम हड़बड़ा के नहीं करना है। एक साथ बहुत सारे कार्यों को हाथ में नहीं लेना, बल्कि सोच समझ के अपने कार्य करने हैं और सोच समझ के ही अपने निर्णय लेने हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा और हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी एक्सचेंज पर फोकस रखें, विशेष तौर पर धन संबंधी मामलों में। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसी को भी उधार ना दें और किसी से उधार ना लें। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपकी मेहनत है उसका पैसा आपको जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। तो अपना कम्युनिकेशन पैसे के मामले में बिल्कुल क्लियर रखें। और वो व्यवसायी जिनका की ट्रेडिंग का काम है, कपड़ों का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनका काम आज के दिन बहुत अच्छा चलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 6 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको डिवोशन अपना बनाए रखना है। बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं जिस भी कार्य को करते हैं, उसके बाद आपको लगता है कुछ भी लाइफ में जो है ना कुछ नया नहीं है या कुछ हैपनिंग सा नहीं हो रहा है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं, बल्कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको पूरी तरह से अपने आप को कमिटेड रखना है, डिवोटेड रखना है। मैं विशेष तौर पर बात कर रही हूं उन लोगों की जो कि विद्यार्थी हैं या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि अभी जो है वो धैर्य रखने का समय है, अभी हड़बड़ाना नहीं है। अपने आप को कमिटेड रखें, अपने आप को डिवोटेड रखें। जो सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं विशेष तौर पर उसके लिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। लड़की